आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में एक मेंटेनेंस के ऐसे मामले की बात करेंगे जिसमें कोर्ट एक नहीं दो नहीं पूरे 5 प्रकार के आदेश कर देती है, लेकिन पति कोर्ट में सिर्फ एक पेपर दिखाता है और इसको देखने के बाद कोर्ट 5 के पांचों आदेश को रद्द कर देती है। पहला आदेश हो जाता है इसमें कि पति 6,000 रुपये महीने पत्नी को भरण पोषण देगा। दूसरा आदेश इसमें होता है कि पति 4 लाख रुपए पत्नी को देगा। तीसरा आदेश इसमें होता है कि पति पत्नी का स्त्री धन लौटाए या उसके बदले में 3 लाख रुपए पत्नी को देगा। चौथा आदेश इसमें होता है कि पति अपने घर में रहने की जगह दे या उसे घर खरीद के दे या फिर उसे रेंट प्रोवाइड कराए, यानी पत्नी अपनी पसंद का मकान ले लेगी और उस मकान का पति पैसा देगा, रेंट देगा, किराया देगा। और पांचवा आदेश इसमें यह भी कोट कर देती है कि जो उसका बिजली बिल आएगा वो भी पति ही देगा। तो ये 5 प्रकार के कोर्ट आदेश कर देती है, लेकिन पति की पहले जो गलती थी यहां पर, वो पेपर पहले पति को दिखाना चाहिए था, लेकिन वो पेपर पति ने बाद में दिखाया हाई कोर्ट में जाके। तब जाकर इस मामले में पत्नी को जो ये 5 प्रकार के आदेश हुए थे, सारे आदेश कोर्ट रद्द कर देती है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस आपके समक्ष रखते हैं और 5 प्रकार के आदेश होने के बावजूद इस केस में पांचों प्रकार के आदेश को कोर्ट रद्द कर देती है। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप में संपर्क कर सकते हैं। दरअसल सबसे पहले पति जाता है सेशन न्यायालय में, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मामला था, मजिस्ट्रेट कोर्ट का था, तो अपील इसकी जो होती है वो होती है सेशन में। सेशन न्यायालय इस मामले में ये करती है कि जो 6,000 रुपये महीने का भरण पोषण का आदेश था उसे घटाकर 4,000 कर देती है, और साथ ही जो दूसरा आदेश था कि भाई आप स्त्री धन वापस करें या उसके बदले पत्नी को 3 लाख रुपए दें, इस आदेश को भी कोर्ट रद्द कर देती है। 2 आदेशों को यहां पर रद्द कर देती है। तीसरा यहां पर 2 आदेशों को यहां पर रद्द कर देती है। और जो तीसरा आदेश था 4 लाख रुपए देने का, उसे कोर्ट 2 किस्तों में भुगतान करने का आदेश कर देती है। पर पति यहां संतुष्ट नहीं होता है। पति को ऐसा लगता है पूरा केस डिसमिस होना चाहिए, तो पति अब पहुंचता हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में पत्नी की जॉब का आरटीआई लगा देता है कि हुजूर देखिए, मैंने आरटीआई के माध्यम से पत्नी की इनकम का प्रमाण लेके आया हूं और मेरी पत्नी अच्छा खासा कमा रही है, अच्छी खासी नौकरी है, और पत्नी जो आरोप लगा रही है वो झूठे और बेबुनियाद है और मेरे प्रति एक भी आरोप साबित नहीं हो पाया। पहले कोर्ट ने स्त्री धन का जो मान था उसे रद्द कर दिया, मेंटेनेंस था उसे भी घटा के मिनिमम कर दिया, लेकिन बाकी के जो आदेश हैं वो बरकरार रखे। तो कोर्ट ने इस मामले में पाया कि पत्नी के पास है पर्याप्त आय के साधन है और पत्नी लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल होती है। इस कारण से पत्नी को जो मेंटेनेंस है वो नहीं दिया जा सकता, जो प्रतिकर है वो भी नहीं दिया जा सकता, स्त्री धन के बारे में भी कोई सबूत नहीं है और सेशन कोर्ट ने पहले से रद्द कर दिया उस आदेश को, वो रद्द ही रहेगा। इसके अलावा रेंट देने की भी आवश्यकता नहीं है, राइट टू रेसिडेंस देने की भी आवश्यकता नहीं है, और इसके अलावा जब रेंट और राइट टू रेसिडेंस नहीं देंगे तो बिजली का बिल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बिजली का बिल भी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पत्नी के पास है पर्याप्त आय के साधन है और पत्नी लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल होती है, कोई भी सबूत लगाए गए आरोपों का नहीं दे पाती। इस कारण से इस मामले में देखने को मिला कि ट्रायल कोर्ट ने जो 5 प्रकार के आदेश किए थे उन आदेशों को हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से
रद्द कर दिया। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपके ऊपर ही भरण पोषण का मामला है और आपकी पत्नी जॉब करती है तो तत्काल आरटीआई लगाइए। आरटीआई के माध्यम से वाइफ की इनकम का प्रमाण ले लीजिए और कोर्ट में लगा दीजिए, वरना ऐसा आदेश आपके केस में भी हो सकता है। कोर्ट आपके कहने पर वाइफ की इनकम का प्रमाण नहीं मानती है। कोर्ट कहती है कि अगर आप इनकम बताते हैं वाइफ का तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा, और प्रमाण के तौर पर आप आरटीआई एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप प्रमाण ले सकते हैं और कोर्ट उसे वैलिड मानती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।